नमस्कार, मैं चंचल नगाइच स्वागत करती हूँ मेरे ओम एजुकेशन सेंटर में, जहाँ आप क्षितिज का अध्ययन कर रहे हैं, जो कक्षा 10 में आरबीएससी सिलेबस में चलती है। उस बुक का हमने फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट कर लिया है, सूरदास के पद। अब हम आज सेकंड चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, लक्ष्मण परशुराम संवाद, जो महान कवि तुलसीदास जी द्वारा रचित है। तो स्टार्ट करने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करिए। सब्सक्राइब कर लिया हो तो बेल आइकन को प्रेस करिए, जिससे आपको सारे नोटिफिकेशन समय पर मिलें। और लाइक करिए प्लीज़, अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करिए, जिससे सारे बच्चों को इसका लाभ मिल सके। तो चलें अपने पाठ्यक्रम की ओर। तो सेकंड चैप्टर है हमारा तुलसीदास जी। तुलसीदास जी का जीवन परिचय। तुलसीदास का जन्म उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के राजापुर गांव में संवत 1589 के लगभग माना जाता है। मतलब निश्चित पता नहीं इनका जन्म कब हुआ। संवत 1589 के लगभग माना जाता है। इनके पिता का नाम आत्माराम और माता का नाम तुलसी था, जो एक सरयू पारणीय ब्राह्मण थे। तुलसीदास जी अभुक्त मूल नक्षत्र में पैदा हुए थे। इसके कारण इनके जन्म लेते ही इनकी अवस्था 5 वर्ष के बालक के समान थी। अर्थात यह जितना बड़ा बच्चा, जितने वेट और हाइट का बच्चा होता है, उससे काफ़ी बड़े थे, 5 वर्ष के जैसे लगते थे। इनके मुंह में दांत भी निकले हुए थे। तो इस कारण इनके माता पिता डर गए कि शायद यह कोई राक्षस वाक्षस है क्या। भय की आशंका के चलते माता पिता ने इन्हें त्याग दिया और किसको दे दिया? मुनिया नामक ब्राह्मणी को। मुनिया नामक जो दासी थी उसको दे दिया। इनका बाल्यकाल बहुत कष्टपूर्ण बीता। जिसने इनका पालन पोषण किया वो भी, कहते हैं मुनिया भी थोड़े समय तक ही जीवित रही और फिर वो भी स्वर्ग से धार गई। इनका बाल्यकाल कष्टपूर्ण जीता। इन्होंने कविता बली में ये लिखा भी है कि मात पिता जग जाए तजो, विधिहु न लिख्यो कछु भाल भला। अर्थात जग में जैसे ही आया तो माता पिता ने तज दिया और विधाता ने भी भाग्य में कुछ भी भलाई नहीं लिखी। इससे इस पंक्ति से पता चलता है कि इनका बाल्यकाल काफ़ी कष्टपूर्वक व्यतीत हुआ। इनके गुरु का नाम नरहरिदास बताया जाता है। इनकी पत्नी का नाम रत्नावली, जो बहुत विदुषी महिला थी, किंतु किसी कारणवश वैवाहिक जीवन अधिक समय तक नहीं चल सका। इन्होंने गृह त्याग दिया और घूमते घूमते अयोध्या पहुंच गए। कई किंवदंतियां हैं। कुछ किंवदंतियों के अनुसार ऐसा भी कहा जाता है कि रत्नावली के द्वारा ही इन्हें वो ज्ञान का भान कराया गया। वैराग्य की उत्पत्ति रत्नावली के कटु वाक्यों से ही हुई। कुछ किंवदंतियां ऐसा कहती हैं। तो ये गृह त्याग कर घूमते घूमते अयोध्या पहुंच गए। वहां पर संवत 1631 में इन्होंने रामचरितमानस की रचना प्रारंभ कर दी अपने गुरु के कहने से। बाद में ये काशी आकर रहने लगे और जीवन के अंतिम दिनों में जो पीड़ा होती है, अंतिम दिनों की पीड़ा शांति के लिए इन्होंने हनुमान जी की स्तुति हनुमान बाहुक लिखा, जो हनुमान बाहुक नाम से प्रसिद्ध हुई। हनुमान जी की स्तुति लिखी जो हनुमान बाहुक नाम से
प्रसिद्ध हुई। इनकी मृत्यु के संबंध में दोहा प्रचलित है कि संवत 1680 असी गंग के तीर, श्रावण शुक्ला सप्तमी, तुलसी तजो शरीर। रामचरितमानस की कुछ कृतियों में ऐसा भी लिखा है कि मुनिया ने जब इनका पालन पोषण किया और वो भी स्वर्ग से दार गई, तो माता पार्वती स्वयं इनका पालन पोषण करने, इनकी देखरेख करने पृथ्वी पर आया करती थी। इनके जीवन परिचय में ऐसा दे रखा है। इन्होंने राम के अनन्य भक्त के रूप में दास्य भाव को अपनाते हुए अनेक काव्य ग्रंथों की रचना की है। हमने इनसे पहले सूरदास जी पढ़े। सूरदास जी की भक्ति कैसी थी? सूरदास जी की भक्ति कैसी थी? सूरदास जी की भक्ति थी साख्य भाव की, अर्थात वे अपने आप को भगवान कृष्ण का सखा मानते हैं। जबकि तुलसीदास जी की भक्ति कैसी है? दास्य भाव की। ये अपने आप को राम जी का क्या मानते हैं? दास मानते हैं। दास्य भाव अपनाते हुए अनेक ग्रंथों की रचना की। कौन कौन से ग्रंथ रचे इन्होंने? रामचरितमानस, विनय पत्रिका, दोहावली, गीतावली, कवितावली, रामाज्ञा प्रश्न, बरवे रामायण, जानकी मंगल, पार्वती मंगल, रामलला नेचू, वैराग्य संदीपनी और श्री कृष्ण गीतावली। ये आदर्शवादी कवि थे क्योंकि इन्होंने मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का वर्णन किया है, आदर्श रूप में राम को स्थापित किया है। तो ये आदर्शवादी कवि थे। इन्होंने आदर्श चरित्रों का सृजन कर हमें अपने दैनिक जीवन में उनके अनुकरण का संदेश दिया है। आदर्श चरित्रों का सृजन किया है क्यों? क्योंकि उन चरित्रों को हम अपने दैनिक जीवन में ढाल सकें, उनका अनुकरण कर सकें। यही संदेश इनकी रचनाओं से हमें मिलता है। ये अवधी और ब्रज भाषा दोनों के ही पंडित थे। दोनों ही रूपों पर इनका पूरा कमांड था। दोनों भाषाओं का शुद्ध परमार्जित रूप इन्होंने अपनाया। अब पाठ में क्या दे रखा है, थोड़ा सा उसका परिचय देख लेते हैं कि लक्ष्मण परशुराम संवाद रामचरितमानस के बालकांड से लिया गया है। रामचरितमानस में कितने कांड हैं? सप्तकांड है, 7 कांड हैं। तो सबसे पहला कांड है बालकांड, वहाँ से इसको लिया गया है। धनुर्यज्ञ के पश्चात मुनि परशुराम शिव धनुष भंग होने का समाचार पाकर क्रोध से तमतमाते हुए वहाँ आते हैं। उस समय का वर्णन है। कब का? जब राजा जनक के यहाँ धनुर्यज्ञ रच रखा है। सीता का स्वयंवर का समय है। जब सीता स्वयंवर के समय भगवान श्री राम ने धनुष को तोड़ दिया, तो उसकी तोड़ने की आवाज़ से, टंकार से या उसका समाचार पाकर क्रोध में तमतमाते हुए जब परशुराम मुनि उस धर्मशाला में, यज्ञशाला में आते हैं, तो किंतु राम की विनयशीलता और विश्वामित्र के समझाने पर राम के शक्ति परीक्षण के बाद उनका क्रोध शांत हो जाता है। लेकिन इसी बीच लक्ष्मण और परशुराम के बीच जो व्यंग्योक्तियों से जो बातें, वार्तालाप बीच में हुआ है, जो संवाद हुआ है, उस प्रसंग को यहाँ प्रस्तुत किया गया है। परशुराम के क्रोध से भरे वचनों का उत्तर लक्ष्मण व्यंग वचनों से किस प्रकार देते हैं, इसका वर्णन है। लक्ष्मण जहाँ विवाद वत्सल हैं, वहीं श्री राम नीतिज्ञ और सौजन्य के प्रतिमान के रूप में प्रकट होते हैं। ये लाइन आप ज्यों का त्यों लिख दें पेपर में। किसी भी छंद के उसमें विशेष में आप इस लाइन को लिख सकते हैं, इससे आपके मार्क्स अच्छे आएंगे। लक्ष्मण जहाँ विवाद वत्सल हैं, वहीं श्री राम नीतिज्ञ और सौजन्य के प्रतिमान के रूप में प्रकट होते हैं।
परशुराम के क्रोध से भरे वचनों का उत्तर लक्ष्मण व्यंग बाणों से कैसे देते हैं, ये बात इस पूरे चैप्टर में बताई गई है। विश्वामित्र संतुलन बिंदु हैं। वे चरम क्रोध की दशा में परशुराम के आवेग को प्रशमित करते हैं। परशुराम का क्रोध भय से अधिक हास्य का आलम्बन है। परशुराम का क्रोध भय से ज़्यादा हास्य का आलम्बन बन गया है। तो शुरू करते हैं। लक्ष्मण परशुराम संवाद। बहुत सुंदर पंक्तियाँ तुलसीदास जी ने लिखी हैं। नाथ शंभुधन बंझनहारा, होई कोई दास तुम्हारा। नाथ शंभुधन बंझनहारा, होई कोई केऊ एक दास तुम्हारा। हे नाथ, परशुराम जी से कहते हैं। कौन कह रहे हैं परशुराम जी से? श्री राम जी कह रहे हैं कि हे नाथ, हे प्रभु, शिव धनु, शंभु धनु, शिव जी का धनुष तोड़ने वाला, भंजनहारा, भंजन करने वाला, शिव जी के धनुष का भंजन करने वाला आपका कोई एक दास ही होगा। आपका कोई एक दास ही होगा, आपका ही कोई एक सेवक होगा। आप आयसु कहा कहिए किन मोही, सुन रिसाए बोले मुनि कोही। कहिए आपका मेरे लिए क्या आदेश है। इतना सुनना था बस कि सुनते ही रिसाए बोले मुनि कोही, मतलब गुस्सा करते हुए, रिश मीन्स गुस्सा करते हुए क्रोधित परशुराम जी नाराज होकर बोले। क्या बोले? सेवक सो जो करे सेवकाई, अरे कर नहीं कर करे लड़ाई। सेवक कैसा? सेवक तो वो होता है जो सेवा करता है। अरे मीन्स शत्रु जैसी करनी करके जो लड़ाई करे वो कैसा सेवक। सुनाऊ राम जय शिव धन तोरा, सहस बाऊ समसो रिपु मोरा। हे राम सुनो, जिसने भी शिव का धनुष तोड़ा है वह सहस्त्र बाहु के समान मेरा शत्रु है। सो बिलगाऊ बिहाय समाजा, न तो मारे जय सब राजा। सो बिलगाऊ बिहाय समाजा, अर्थात उसको बिलगा दो, मतलब अलग कर दो समाज से, उसको समाज में से अलग खड़ा कर दो, नहीं तो यहाँ जितने भी राजा उपस्थित हैं सभी मेरे हाथों मारे जाएंगे। सुन मुनि वचन लखन मुस्काने, बोले परशु धरई अवमाने। मुनि परशुराम जी के वचन सुनकर लक्ष्मण मुस्कुराने लगे और उनका अनादर करते हुए बोले, परशुराम जी का अपमान करते हुए बोले, अवमानना करते हुए बोले। बहुधनु ही तोरी लड़काई, कबहु न आश्रय कीन्ह गोसाई। बहुधनु ही तोरी लड़काई, अर्थात हमने बहुत सी धनुइयाँ ऐसी छोटेपन में, लड़कपन में तोड़ी हैं। कबहु न आश्रय कीन्ह गोसाई, कभी आपने ऐसी गुस्सा नहीं कीनी। हे गोसाई जी, हमने बहुत सी धनुइयाँ बचपन में, जब हमने धनुर्विद्या सीखी है, ऐसी बहुत सी धनुइयाँ बचपन में तोड़ी हैं, लेकिन आपने ऐसी कभी भी गुस्सा नहीं की। यही धनु पर ममता के ही हेतु, सुन रिसाए बोल कहे भृगुकुल केतु। जब हमने छोटी छोटी धनुइयाँ बचपन में बहुत सी तोड़ दी, तब तो आपने ऐसी कोई गुस्सा नहीं की। फिर इस धनुष पर आपकी ममता क्यों है, किस हेतु है? ऐसा सुनते ही भृगुकुल केतु, सुन रिसाए बोले भृगुकुल केतु, भृगु वंश के श्रेष्ठ पुरुष परशुराम जी कहने लगे
ऐसा सुनते ही परशुराम जी, जो भृगुकुल केतु हैं, भृगुकुल के श्रेष्ठ पुरुष हैं, वो कहने लगे कि हे नृप बालक कालवश, बोलत तोय न समार। हे नृप बालक कालवश, बोलत तोय न समार। धनुहि सम त्रिपुरारि धनु विदित सकल संसार। कि हे नृप के बालक, हे राजा के बालक, तू तेरे काल के वश होकर संभाल कर बोल रहा है, तेरा काल तेरे सिर पर मंडरा रहा है। हे राजपुत, कालवश होने के कारण बोलने में तुम्हें समझ नहीं है, अर्थात ना समझ वाचाल है। इस कारण तुम क्या कह रहे हो यह नहीं जान रहे हो। यह संसार भर को ज्ञात है कि यह शिव धनुष कोई सामान्य छोटे धनुष के समान नहीं है। छोटी धनुइयाँ जो तुमने तोड़ी हैं उनके समान यह त्रिपुरारी का धनुष है। यह कोई सामान्य धनुष नहीं है। लखन कहा से हमरे जाना, सुनहु देव सब धनुष समाना। लक्ष्मण हंसकर परशुराम जी से बोले कि हे देव, मेरी समझ में तो सारे धनुष समान हैं। शिव जी के पुराने धनुष को लक्ष्मण ने क्या कहा कि हमने तो सुना है सारे धनुष एक ही समान है। सुनहु देव सब धनुष समाना, का छति लाभ जनु धन तोरे, देखा राम नयन के बोरे। मतलब इस शिव के पुराने धनुष को तोड़ने से क्या लाभ और क्या क्षति, क्या हानि। इस पुराने शिव धनुष को तोड़ने से ना तो कुछ लाभ है ना कुछ हानि है। श्री राम ने इसे धोखे से थोड़ा देखा ही था। देखो, राम ने तो नयन से थोड़े नयन भरकर बस सिर्फ देखा ही है। देखा राम नयन के भोरे। छुअत टूट रघुपति ही न दोषु, मुनि बिनु काज करिए कत रोषु। छूते ही यह टूट गया देखने मात्र से, लेकिन यह तो छूते ही टूट गया। फिर इसमें श्री राम जी का कोई दोष नहीं है। इसलिए हे मुनि श्रेष्ठ, आप बिना ही कारण के इतना बिनु काज करिए कतरोषु। हे मुनि श्रेष्ठ, आप बिना कारण के इतना रोष, इतना क्रोध क्यों कर रहे हैं। बोले चितई परसु की ओरा, रेसठ सुनई स्वभाव न मोरा। अर्थात अपने परुष की तरफ इशारा करते हुए अपने फरसे की तरफ फरसे की ओर देखकर परशुराम जी बोले, अरे सठ, अरे मूर्ख, मेरे स्वभाव को नहीं जानता। मेरे स्वभाव को अभी तूने सुना नहीं है। बालक बोले बधऊ नहीं तोई, केवल मुनि जड़ जानई मोई। मैं तेरे को बालक समझकर छोड़ रहा हूँ। क्या तू मुझे निरा मुनि ही समझ रहा है? क्या तू मुझे अन्य मुनियों की समान निरा मुनि ही समझ रहा है? मैं बाल ब्रह्मचारी अति क्रोधी हूँ। मेरा स्वभाव नहीं जानता। बालक बोले बधियो नहीं तोई, केवल मुनि जड़ जानई मोई। मैं तेरे को बालक समान कर वध नहीं कर रहा हूँ। इसका मतलब ये नहीं कि तू केवल मुझे निरा जड़ मुनि ही समझ रहा है। बाल ब्रह्मचारी अति कोहि, विश्व विदित क्षत्रिय कुल द्रोही। अर्थात बाल ब्रह्मचारी, मैं बाल ब्रह्मचारी अति क्रोधी हूँ। सारा विश्व जानता है कि मैं क्षत्रिय कुल का द्रोही हूँ, क्षत्रिय कुल का घोर शत्रु हूँ। भुजबल भूमि भूप बिनुकीनी, विपुल बार महिदेव अनदीनी। महिदेव मतलब मही अर्थात पृथ्वी, और देव अर्थात
पृथ्वी के देवता अर्थात ब्राह्मण। भुजबल भूमि भूप विनुकीनी, अपनी भुजाओं के बल से भूमि मैंने राजा विहीन कर दी है, राजाओं के विहीन कर दी है। विपुल बार, बहुत बार, विपुल बार, और ब्राह्मणों को दान दे दी है। मैंने बहुत बार भूमि को अपने बाहुबल से क्षत्रिय विहीन कर दिया और ब्राह्मणों को दान दे दिया है। सहस्रबाहु भुज छेदनहारा, परश विलोक महीप कुमारा। सहस्रबाहु, सहस्त्रबाहु की भुजाओं का नाश करने वाला, सहस्त्रबाहु भुज छेदनहारा, सहस्त्रबाहु की भुजाओं का नाश करने वाला, परश विलोक महीप कुमारा। परश अर्थात फरसा, फरसे, मेरे फरसे को देख हे राजा के कुमार, हे राजपुत्र, अपने मेरे फरसे को देखो, यह सहस्त्रबाहु की भुजाओं को काटने वाला है। मातु पितहि जन सोचवश, मातु पितहि जन सोचवश, करिय महिष कुमार, महिष किशोर, गर्वन के अर्भक दलन, परस मोर अति घोर। अर्थात हे राजपुत्र, माता पिता को अपनी मूर्खता से शोकग्रस्त मत करो। मातु पितहि जन सोचवश, करिय महिष को किशोर। हे राजपुत्र, अपने माता पिता को सोचग्रस्त मत करो। मेरे इस फरसे से क्षत्राणियों के गर्भों में स्थित शिशुओं का मर्दन हो जाता है। मेरे इस फरसे को देखकर ही गर्भन के अर्भक दलन, अर्थात जिन क्षत्राणियों के गर्भ में शिशु पल रहे होते हैं, उनके गर्भ में ही मृत्यु हो जाती है। परस मोर अति घोर, ऐसा मेरा फरसा है। मेरे फरसे को देखकर ही क्षत्राणियाँ इस प्रकार डर जाती हैं कि उनके गर्भस्थ शिशु भी नष्ट हो जाते हैं। बेहस लखन बोले मृदुवानी, ओह मुनीस महावट मानी। बेहस लखन बोले मृदुवानी, ओह मुनीस महाभट मानी। बेहस लखन, हंसकर लखन जी मीठी वाणी बोले कि बेहस लखन बोले मृदुवानी, अर्थात हंसकर लखन मीठी वाणी बोले, ओ मुनीस महावट मानी। अरे मुनीश, मुनियों के ईश्वर, आप तो। परशुराम के कठोर वचन सुनकर लक्ष्मण कोमल वाणी में हंसते हुए बोले, ओ मुनि श्रेष्ठ, आप तो स्वयं को बड़ा महान योद्धा मानते हो, महावटमान मानते हो, अभिमानी हो। पुनि पुनि मोए दिखाव कुठारो, चहत उड़ावन फूंके पहाड़ो। आप तो बार बार मुझे अपना फरसा दिखाकर ऐसा लगता है जैसे फूंक से पहाड़ उड़ाना चाहते हैं। जैसे चहत उड़ावन फूंक पहाड़, जैसे आप मुझे ऐसा दिखाई देता है जैसे आप फूंक से पहाड़ उड़ाना चाहते हो। अपना कुल्हाड़ा, अपना कुठार फरसा दिखाकर मुझे बार बार ऐसे डरा रहे हैं जैसे कोई फूंक से पहाड़ उड़ाना चाहता हो। यहाँ कुम्भड़बतिया को नाई, जे तर्जनी देख डर जाए। कुम्भड़बतिया क्या होता है? कुम्भड़बतिया अर्थात एक पौधा जो छूने से ही कुम्हला जाता है, छुई मुई का पौधा भी कहते हैं इसे। अर्थात यहाँ कुम्भड़बतिया को नाई, यहाँ कोई, मैं भी या हम भी कोई कुम्भड़े की बतिया या छुई मुई का पौधा जो नहीं है, जो तर्जनी उंगली देखकर ही, सबसे छोटी उंगली जो हाथ की होती है वो कौन सी होती है? तर्जनी उंगली। हम भी यहाँ कोई छुई मुई का पौधा नहीं है
जो तर्जनी उंगली देखकर ही डर जाएं। लक्ष्मण जी कह रहे हैं, देख कुठार सरासन बाना, मैं कछु कहा सहित अभिमाना। मैंने आपके कंधे पर, लक्ष्मण जी कह रहे हैं कि मैंने आपके कंधे पर धनुष्मान और हाथ में कुठार देखकर ही कुछ अभिमान पूर्वक कहा है। हे मुनि श्रेष्ठ, मैंने भी आपके कंधे पर धनुष्मान, सरासन माने धनुष, सरासन और बाण देखकर और हाथ में कुठार देखकर ही मैंने भी कुछ अभिमान पूर्वक कहा है। क्यों कहा है? भृगुसुत समुझ जनेऊ बिलोकी, जो कछु कहु सकई ऋषि रोकी। हे मुनिवर, आपको भृगु पुत्र जानकर, भृगु का पुत्र जानकर और आपके यज्ञोपवीत को देखकर, अर्थात ब्राह्मण यज्ञोपवीत धारण करते हैं, तो आपके यज्ञोपवीत को देखकर, यज्ञोपवीत अर्थात जनेऊ को देखकर आपके द्वारा कही गई उचित अनुचित बातों को मैं अपना रिस रोकी, सहूं रिस रोकी, अपना गुस्सा रोक कर सहन कर रहा हूँ। क्यों सहन कर रहा हूँ? क्योंकि एक तो आप भृगु कुमार हैं, भृगु के सुत हैं, और जनेऊ विलोक कर, ये जानकर कि आप ब्राह्मण हैं। सुर महिषुर हरिजन और गाई, हमरे कुल इन पर न सुराई। कि देवता सुर अर्थात देवता, महिषुर अर्थात ब्राह्मण, हरिजन और गाय, भक्तजन और गाय, इन चारों पर हमारे कुल में कोई भी, हमरे कुल इन पर न सुराई, अर्थात इन पर हमारे कुल में कोई भी शौर्य प्रदर्शन नहीं करता। बधे पाप अपकीरत हारे, मारत ही परिय तुम्हारे। क्योंकि हमारे कुल में देवता, ब्राह्मण, भक्तजन और गाय पर कोई भी शौर्य प्रदर्शन नहीं करता है। यदि मुझसे आप जैसे ब्राह्मण का वध हो जाए तो मुझे पाप लगेगा, और यदि आपसे हार जाऊं तो अपयश होगा। कोटि कलुष वधे पाप अपकीरत हारे, अगर मैं आपका वध कर दूं तो क्या होगा? पाप होगा, और अपकीरत हारे, अपकीर्ति होगी यदि मैं आपसे हार जाऊं। मारत हूं परिय तुम्हारे, इसलिए यदि आप मुझे मार भी दें तो भी मैं आपके पैरों में ही पड़ना, तो भी मुझे आपके पैरों में ही पड़ना पड़ेगा। लक्ष्मण जी कह रहे हैं कि यदि मैं आपका वध कर दूं तो मुझे पाप लगेगा, और यदि मैं आपसे हार जाऊं तो मेरी अपकीर्ति होगी, अपयश फैलेगा। इसलिए आप यदि मुझे मार भी दें तो भी मैं आपके पैरों में ही पड़ा हूँ। कोटि कलुष सम वचन तुम्हारा, व्यर्थ धर्म धन बाण कुठारा। हे मुनि श्रेष्ठ, कोटि कलुष को कुलिश, हे परशुराम जी, आपके वचन ही करोड़ों वज्र के समान हैं। कुलिश मीन्स वज्र, कठोर हैं। आपके वचन इतने कठोर हैं कि कोटि कलुष, कुलिश अर्थात करोड़ों कुठारों के समान तो आपके वचन ही हैं। आप बिना व्यर्थ में ही ये धनुष्वाण और फरसा धारण किए हुए हैं। इनसे ज़्यादा कठोर तो आपके वचन ही हैं। इसलिए इन्हें देखकर यदि मैंने कुछ अनुचित कह दिया है तो हे धैर्यशाली महामुनि, मुझे क्षमा करें। लक्ष्मण के व्यंग वचन सुनकर भृगुवंश मुनि और भी अधिक क्रोधित हो गए। अब आज हमने इस चैप्टर के 3 छंद हमने आज पढ़ लिए। 6 छंद हैं, 3 हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो अब मैं चलती हूँ, समय अधिक हो गया। खुश रहिए, पढ़ते रहिए।
और घर में रहिए, मेहनत करिए, सफलता ज़रूर मिलेगी। यहाँ के बाद हम कल पढ़ेंगे। ठीक, धन्यवाद। जय हिंद,